सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। प्रोग्राम के आगाज़ में इजहार यकजहती बाशिंदगान कश्मीर के लिए जो अपने सब्र, अपनी अजीमत के ज़रिए भारतीय फ़ौज के सब्र को आज़मा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को जिन्होंने तिल मिलाने पर मजबूर कर दिया है, और अब गुजरात का ये कस्साब वादी नीलम पर क्लस्टर बमों की बमबारी के ज़रिए उनके हौसलों को अपने तौर पर तोड़ने चला है। शाह महमूद कुरैशी बता रहे थे कि उन्हें ये इल्हाम पहले से था कि भारत कोई शरारत करने वाला है, ताहम वो ये ना बता पाए कि फिर किस खुशी में आलमी बरादरी को राम करने के लिए उन्होंने उस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कमबख्त कुलभूषण यादव से मिलने के लिए मोहब्बतनामा भारत सरकार को रवाना किया था। भारत पर तबर्रा यहीं तक। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में जिक्र करेंगे एक ऐसी गैर अहम खबर का जो खुद हमारे लोगों के लिए भी, हमारी रियासत के लिए भी, हमारी हुकूमत के लिए खुसूसी तौर पर, हमारे इदारों के लिए, वालियान न्यू रियासत मदीना के लिए कतई अहमियत की हामिल नहीं है। चेयरमैन नैब का एक बयान आज नज़र से गुजरा, बता रहे थे कि हुक्मरानी में रियासत मदीना का तसव्वुर खुशाइंद। हुजूर, तसव्वुर तो कोई किसी का भी रखे, तसव्वुर पे तो ऐसे लगते नहीं है, और तसव्वुर को आपने बड़ा सीरियसली ले लिया। ग्राउंड पे अगर आए तो आप देखेंगे कि दरियाए दजला के किनारे कुत्ते की, भूख से मरने वाले कुत्ते की मौत पर जवाबदेही करने वाले हुक्मरान अनका हुए। वो तसव्वुर ही हवा में तहलील हो गया। रियासत न्यू मदीना के कल्ब में, माशी हब में, कराची, मुल्क के सबसे बड़े शहर में 20 जनाजे उठे, मगर वालिया ने न्यू रियासत मदीना की जबीं पर आज एक शिकन तक नहीं। वो जो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका जाकर फतह करके आया, के इलेक्ट्रिक के सामने सरेंडर कर गया, वो जिसके दयानत के, जिसके अमानत के बहुत चर्चे हैं, उसके लबों पर आज इस वक्त के जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं एक मजम्मती बयान के इलेक्ट्रिक की कातिल मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं, जस्ट बिकॉज कि ये एक सूबाई मामला है। पूछना यह था कि 18वीं तरमीम के सामने अगर घुटने टेकने थे तो इतनी बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी करने की क्या जरूरत थी इख्तिदार में आने से पहले। कराची में बारिश ने एक मरतबा फिर अवाम का सब्र आजमाया। कई बच्चे अपने घरों के दरवाजों पर करंट लगने से जाँ बहक हो गए। वालिए न्यू रियासत मदीना तो चलो बनी गाला की पहाड़ियों पर पाए जाते थे। हमारा गुलूकार गवर्नर, जिसकी वाहिद क्वालिफिकेशन अच्छा गाना गाना, तब्दीली आई रे का गाना देकर के गवर्नर के मनसब पर कब्जा कर लेना था, और लाचार मेयर जो बेवा औरतों की तरह सीना पीटने के अलावा कोई काम नहीं जानता। इन दोनों ने एक जॉय ट्रिप प्लान किया सरकारी खर्चे पर। ये उस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी सेइंग सो, ये उस बेहिस मीडिया के सामने मीडिया कवरेज के मजे लूटते रहे जो इनसे 20 जनाजों पर एक सवाल नहीं कर सका। एक सवाल किसी ने नहीं किया। चाय पराठा उड़ाते रहे और मीडिया वाले इनका दिल लुभाते रहे। वो वजीर आला जो हम पर जमहूरियत के नाम पर मुसल्लत किया गया, जो कराची में ही एक बुलंद मकबरे में कैद था, कराची की किसी सड़क पर नजर नहीं आया। सईद गनी भुट्टो को जिंदा करने में लगे हुए थे, उन्हें यह नहीं पता कि यह काम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खत्म हुआ। रह गए नफीस लोग तो रिश्वत लेने के बाद वो बहादुराबाद मरकज पर भी नहीं थे। अवाम जाते तो कहां। नफीसों में से एक जो अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। महाजिर अवाम के जेब पर डाका मार के जो विगो गाड़ी उनको दी गई है, वो गाड़ी किसी हकदार ने हथिया ली।
चलो कुएं की मिट्टी थी, कुएं में लग गई, उसके बाद सरकारी मशीनरी उस गाड़ी को ढूंढने में लग गई। यह दूसरी मर्तबा है कि जब कराची से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स, कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान का सदर बनने का एजाज उसे हासिल हुआ। इससे पहले ममनून हुसैन और अब ममनून हुसैन नंबर 2 आरिफ द ग्रेट अलवी, जो एक नाकाम एमएनए थे, जो 1.5 फुट पानी में कश्ती लेकर के उतर जाया करते थे, इतने जरी, इतने बहादुर हुआ करते थे। मसनद सदारत पर काबिज होने के बाद बलूचिस्तान में होने वाली तरक्की के हवाले से अपना किरदार अदा करने के ख्वाह तो हैं, ताहम कराची के हवाले से उनके दिल में किसी किस्म का कोई दर्द नहीं। कुर्बान जाइए इस तब्दीली पर, इस जमहूरियत पर, जो आपको तिगनी का नाच नाचने पर मजबूर रखती है। 20 ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 अमवात के बाद कराची में, पाकिस्तान में इदारों को होश आ गया, सबने अदाकारियां शुरू कर दी। FIR काटी जाने लगी जैसे कि उनको गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा। नेपरा हस्ब मामूल हरकत में आई, तहकीकात शुरू हो गई। पिछली मर्तबा जब हीट स्ट्रोक से कराची में अमवात हुई थी, 10 लाख, कैन यू बिलीव, 10 लाख का जुर्माना ठोक करके नेपरा के इलेक्ट्रिक पे फारिग हो गई थी। सूटकेसेस के तबादले, सूटकेसेस के तबादले, अंडर द टेबल, अबव द टेबल, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह जमहूरियत है कि जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर कराची इलेक्ट्रिक को चलाया जा रहा है। सदर, वजीर आजम, गवर्नर, वजीर आला, कोई फिरौन इस रूए जमीन पर इस इदारे को पूछने वाला नहीं है। सईद गनी साहब को अब ख्याल आ रहा है, वकार मेहदी को ख्याल आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख्याल आ रहा है कि इलेक्ट्रिक का एहतिसाब होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त आसिफ अली जरदारी मुतमक्किन थे मसनद सदारत पर, यूसुफ रजा गीलानी इस मुल्क के नाम निहाद वजीर आजम थे, उस वक्त ये तोप क्यों नहीं चलाई थी आपने? मामलात होंगे वही सूटकेस का कारोबार, ब्रीफ केस का कारोबार। गोया नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान से किसी तौर मुख्तलिफ नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आते हैं अपनी अगली स्टोरी पर। सेनेट के दंगल में इस न्यू रियासत मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पैसा फिर चल गया। वो तमाम बयानात, मजम्मती बयानात, वो तमाम ट्वीट्स जो खान साहब अपोजिशन में रह करके किया करते थे, जिसमें वो बड़े कंसर्न का इजहार किया करते थे कि बताओ पैसा चल गया, हराम है, फलाना है, ठिकाना है, सब अनका। पिछले दौर का हराम इल्ला माज़ल्ला आज ऐन हलाल ठहरा। इसे एक शिकस्त फाश पर अपोजिशन तिल मिला रही है और मुझे हंसी आ रही है। हंसी इसलिए कि बिलावल भुट्टो इखलाकियात की बात करने निकले, सुभान अल्लाह। फरमाने चेयरमैन सेनेट को इखलाकी तौर पर मुस्तैफी हो जाना चाहिए। पूछना यह था कि जब आपके वालिद साहब सूटकेस लेकर, ब्रीफ केस लेकर पिछले इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन में सादिक संजरानी की शॉपिंग करने निकले थे, उस वक्त ये इखलाकियात कहां थी? जिसने संजरानी को यहां लाके बिठाया वो उसको हटने देगा? ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं आप, मैं पीले स्कूल से पढ़ करके ये जानता हूं, जिसकी जरूरत जब तक है वो वहां रहेगा। आप सब मिलकर के भी उसका कुछ नहीं कर सकते। ऑक्सफोर्ड में इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत थी हुजूर? आगे बढ़ते हैं। शहला रजा साहिबा बता रही हैं कि सेनेटर्स को वीडियोस दिखा करके ब्लैकमेल किया गया। सेनेटर्स की इखलाकियात की हालत यह है कि उनकी ऊल जलूल वीडियोस मौजूद भी हैं। शहला रजा साहिबा को भी इस बात का पता है। शहला रजा को पता है का मतलब पीपल्स पार्टी को पता है। पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों की, खासतौर पे आम लोगों की, कारकुनान की बात नहीं कर रहा, उनकी तरबियत का कोई एहतमाम नहीं किया। कम से कम यही कहा होता कि उनसे वीडियोस बनवाते हुए कम से कम परहेज करें। मुशाहिदुल्लाह साहब दूर की कौड़ी लाएं, कह रहे हैं गद्दारी में हमारे अराकीन ना होने के बराबर। पूछना यह था कि आपके अराकीन हैं कहां? वही अराकीन जो सैयद मुशाहिदुल्लाह जैसे, जिन्हें आपने उधार लिया है काफ लीग से और वो अगले इलेक्शन में आप तक रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, इस बात की भी गारंटी नहीं है। इसी दौरान तब्दीली सरकार ने अपने होने का एक और सबूत देते हुए पेट्रोलियम की कीमतों में 5.25, ज्यादा नहीं 5.25 रुपए का इजाफा कर दिया है। अगेन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने मेहमानों को तारुफ करा दूं, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आफ्ताब जहांगीर PTI से, अरशद साहब, हाँ वो
पहुंचे नहीं। राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नवाज से, सेनेटर बैरमन तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इस दौरान में सिंध हुकूमत को एक और मजाक सूझा है। वजीर आला अपने तौर पर मुराद अली शाह ने गवर्नर के इख्तियारात को मजीद कम करने का फैसला कर लिया है। समझ में नहीं आ रही कि गवर्नर ने महज गाना गाना है या गाड़ी दौड़ानी है या वसीम अख्तर के साथ मूवी बनवानी है या किसी और के साथ, उसके लिए इख्तियारात की क्या जरूरत है। राना अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल्लाह आरिफ साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। राना अरशद साहब, सर मौजूआत तो बहुत है जिनका अहाता करना था, लेकिन आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मुशाहिदुल्लाह साहब फरमा रहे थे कि गद्दारी में सेनेट के दौरान में दंगल के दौरान जो कुछ हुआ उसमें आपके लोगों की तादाद, आपके अरकान की तादाद आटे में नमक के बराबर है। सर पूछना ये था कि आपके अरकान हैं कहाँ? वही सैयद मुशाहिद हुसैन साहब जैसे कि जो इससे पहले काफ लीग में थे, इसके बाद वो कौन सी लीग में होंगे वो खुद आप भी नहीं जानते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल्लाह आफरीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मशादुल्लाह साहब मेरे भाई हैं, मेरी तरह पॉलिटिकल वर्कर हैं और इसमें बिल्कुल जो बात उन्होंने की हम हकीकत से बिल्कुल ऑन ग्रास रूट्स देखते हैं। उसके लिए एक आला सतही कमेटी बना दी गई है और जो देखेगी कि वो हम में से कितने लोग हैं, उनकी क्या मजबूरियाँ थी, कैसे वो आगे या पीछे हुए हैं। और ज़ाहिर है सेनेट से मैं समझता हूँ और कुछ सीनियर तो कोई पार्लियामेंट का फोरम है नहीं, अगर वहाँ पर भी आने के बाद इंसान की हमदर्दियाँ जो हैं जो मैं समझता हूँ कि हार्स ट्रेडिंग के रूल्स हैं, जब इंसान अपनी पार्टी निशान पर इलेक्ट होता है तो देन अगर वो आगे पीछे जाता है तो वो डी सीट होता है, वो नून का हो, पीटीआई का हो, पार्टी का हो। लेकिन गुजारे ये है कि पहले तो बात होती थी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की, तो अब तो चेयरमैन साहब भी उसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं और जब वो इलेक्शन जीतने के बाद टेलीफोन कॉल कर रहे हैं नियाजी साहब को, तो वो भी आप साहब ने देख लिया कि वो किस तरह शुक्रिया अदा कर रहा है। नूरुल्लाह आरिफ साहब, इशू ये है कि अगर 64 सेनेट के मेंबरान मौजूद थे तो वो अदम इत्मीनान तो हो गया, पूरी दुनिया ने देख लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यही बात हम करते थे कि 25 जुलाई को भी इलेक्शन के नाम पर कुछ और हुआ है। सो साबित हुआ, सो जो हम अर्ज करते थे वो सब कुछ इंडोज हो गया कि अक्सरियत के बावजूद किस तरह उसको अक़लियत का रूप दिया गया। यही बात थी कि 22 करोड़ आवाम ने और इंटरनेशनल लेवल पर तमाम लोगों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने और इंटरनेशनल मीडिया ने देख लिया कि जो अपोजिशन बात करती थी कि हमारा मैंडेट जो है वो नियाजी साहब ने। सर आफ्ताब जहांगीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं फॉर्चुनेटली, और अनफॉर्चुनेटली आफ्ताब जहांगीर साहब तहरीक इंसाफ हमें ज्वाइन कर चुकी है फाइनली। आफ्ताब जहांगीर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हुजूर आपको ज़रा देर हो गई इसलिए आपने मेरा इंट्रो मिस कर दिया, मगर मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम में ये ज़्यादा सबसे अच्छा काम यही हुआ कि आपने मेरा इंट्रो मिस कर दिया। हुजूर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह आरिफ साहब, अच्छा किया मैंने आपका इंट्रो मिस कर दिया, वरना पता नहीं क्या बम गिराते मेरे ऊपर आप। अच्छा हुजूर, ये मुझे बताइएगा, मैं पहले सोच रहा हूँ, कंफ्यूज आ गया हूँ किस बात के लिए आपको मुबारकबाद दूं। सेनेट इलेक्शन में सेनेट में जो मामलात हुए हैं उसमें जो शॉपिंग फरमाई गई है अवाम के खर्चे पर, उसकी मुबारकबाद दूं। अवाम पर एक और बिजली गिराई है माशाल्लाह, 5.25 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ज़रिए, उसकी मुबारकबाद दूं। या मतलब आप मुझे बताइए हुजूर, ये जो पानामा का पैसा शरीफ ख़ानदान ने पैसा बाहर भिजवा कर जायदादें बनवाई और कुछ और रसीदें शहजाद अकबर साहब इसकी कहीं से पकड़ लाए हैं, तो इसकी मुबारकबाद दूं। कौन सी मुबारकबाद आप पहले वसूल करना चाहेंगे? पहले तो मैं आपसे हज की मुबारकबाद वसूल करूंगा कि दुआ करें मेरे लिए कि मैं कल हज के सफ़र के लिए रवाना हो रहा हूं। अल्लाह करे परवरदिगार। तो और आपके लिए भी दुआ गो रहूँगा। जज़ाकुमुल्लाह सर। अब तो फिर सच बोलना ही पड़ेगा। अच्छा जा रहे हैं। अच्छा देखिए जी, बात ये है कि अगर आपने मुबारकबाद सेनेट की लेनी है मुझसे तो वो तो मैं तो ज़रूर कबूल करूँगा आपकी मुबारकबाद और आपको दूंगा भी मुबारकबाद कि कम से कम ये है कि जो इनका बयानिया था
कि जी वोट को इज़्ज़त दो, तो आप वोट को इज़्ज़त देनी चाहिए उनको, कि जो उनकी ही के लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया है तो उसका उनको मुबारकबाद। और दूसरी बात आपने मुझसे ये कही कि जी पेट्रोल की कीमत, तो यकीनन ये पेट्रोल की कीमत तशवीशनाक है, इससे आम आवाम को फ़र्क पड़ता है। तो उस पर जो है मैं आपको ना आपको मुबारकबाद दूंगा ना आपसे मुबारकबाद वसूल करूंगा, क्योंकि मैं भी आवाम में से हूं और जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसका असर होता है। अच्छा, तीसरी बात आपने मुझसे पूछा कि पनामा का, तो वो जो रसीदें आ रही हैं या रसीदें लाई जा रही हैं या पेश की जा रही हैं, वो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, खुल के तहकीकात होनी चाहिए। अगर तो सच है तो यकीनन जिन्होंने ये रसीदें बनाई हैं, जिन्होंने ये पैसा कौम का लूटा है और जिन्होंने पैसा मुल्क से बाहर भेजा है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर नहीं है तो उसको उन्हें बाइज़्ज़त बरी करना चाहिए। तो दोनों सूरतों में ये जीत आवाम की होगी। अगर लूटा हुआ पैसा वापस आ जाता है, जो कौम के मुजरिम हैं उनको सज़ा मिलती है, तो ये कौम सुरखरू होगी। और अगर उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया तो यकीनन उनके चाहने वाले सुरखरू होंगे। दुरुस्त है। बैरमन तंगी साहब, सर आप मेरे साथ मौजूद हैं, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? यकीन साहब, आपने तो बहुत लतीफ़े सुनाई और मैं सुन रहा हूँ, एक एक लतीफ़ा से मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ। मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हुजूर सर, थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज का सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, अगर आप इजाज़त दें। शहला रज़ा साहबा कह रही हैं कि सेनेटर्स को वीडियोस दिखा करके ब्लैकमेल किया गया। जनरल नॉलेज ये बताती है कि ये वीडियो यकीनन नाजेबा ही होंगी, मतलब इसमें कोई अच्छी बात तो नहीं हो रही होगी। तो सेनेटर्स की अखलाकी तरबियत का कोई इंतज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी इन्वर्टेड कॉमास में जमहूरी जमात में नहीं है, या मतलब जान दे गड्डी वाली कहानी है कि जो हो रहा है होने दो, सरकार के पैसे हैं, जो करना है करो, उसके बाद वीडियो बनवाओ और उसके बाद फिर ब्लैकमेल हो जाओ? अरे साहब, जहाँ तक शहला रज़ा का जो सवाल है और जवाब है, उस पर तो आपने डिस्कशन भी की है और आपने उनसे सवाल भी किया होगा और उसने जवाब भी दी है। लेकिन एज ए सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं इस पूरे आपकी जो सवाल है उसका जवाब देना चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा जवाब न दूँ कि आवाम सुने और फिर वो ये सोच ले कि ये पार्लियामेंटेरियन है और अपर क्लास हाउस की ये मेंबर है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने वर्कर की पॉलिटिकल एजुकेशन की है और फिर पॉलिटिकल एजुकेशन की बदौलत आज बैरमन तंगी एक अदना वर्कर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेटर हूँ। और जहाँ तक लेजिस्लेशन की बात है तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि पिछले 1 साल और 4 महीने में मैं पहली मरतबा सेनेट मुंतखब हुआ हूँ। मैं नहीं हूँ, सबसे जूनियर हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपको सेनेट सेक्रेटरीट की आपको रिकॉर्ड मिल सकती है कि मैंने लेजिस्लेशन कितनी की है और मैंने जनरल मासिस की और उनकी गैप्स, डिफिशिएंसी और प्रॉब्लम को कितना मैंने सेनेट के तौर पर रेज किया है। जहाँ तक अभी संजरानी साहब की इलेक्शन के वक्त जो सेनेटर्स ने जो रोल प्ले किया है, तो एक दफा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने अखलाकी तकाजों को सामने रखकर अपने चेयरमैन के सामने अपनी रेजिग्नेशन रखी है और साथ साथ एक कमेटी भी बनी है कि जिस सेनेटर ने मतलब कि वायलेशन की है पाकिस्तान अपनी पार्टी की और अपनी पार्टी की लीडरशिप की। तो मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ हम दोनों, आप या मैं, हम दोनों कह रहे हैं, तो ये 25 जुलाई 2018 की उस तारीख को हम दोहरा रहे हैं और 25 जुलाई 2019 को जब हमने पूरे मुल्क की लीडरशिप ने और अपोजिशन ने यौम सियाह मनाया है, तो इसी तरह एक दफा फिर 2020 को इस दिन पे यौम सियाह मनाएंगे लोग, जिस दिन जो सेनेट में जो कुछ हुआ। तो चले ठीक है, अब तो हो गया, अब तो बारात लुट गई, अब तो किसी साहब इनसे जरा पूछें कि जब ये संजरानी साहब को मुंतखब किया जा रहा था उस वक्त QS और इन सब के ब्रीफकेसों को लेकर के भेजा गया, उस दिन नहीं बनाया जाएगा ब्लैक डे? जी आफ्ताब जहांगीर साहब, ये बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। थोड़ा सा तवक्कुफ आप अगर फरमाएं तो मैं राना अरशद साहब के पास जाना चाह रहा था। राना अरशद साहब, हुजूर चलिए, शहला रज़ा साहिबा पर ये हकीकत मुनकशिफ हो गई कि उनके सेनेटर्स की कुछ वीडियोस उनकी वजह से वो ब्लैकमेल हुए। आपके लोग फी सबीलिल्लाह बिक गए थे सर? नूरुल आरिफीन साहब, मैंने वही अर्ज़ किया कि कल जो अजलास था जो सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब ने चेयर किया था और चेयरमैन राजा ज़फ़र साहब मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, वहाँ पर थॉरोली डिस्कशन हुई है और कुछ चीज़ें बिल्कुल एक्सपोज हुई हैं। लेकिन क्योंकि ये 64 मेंबरान में से मेंबरान जो हैं जो निशानदेही जिनकी हो रही है,
हमने अपनी पार्टी की निशानदही करनी है, उस तरह प्योर पार्टी ने अपनी और JUI ने अपनी। लेकिन जो लोग जिस तरीके से भी दाएं बाएं गए हैं वो एक्सपोज ज़रूर होंगे, हमें अंदाज़ा था। और क्योंकि 1 बजे अभी इजलास शुरू होने वाला था, तो 1 बजे तो जनाबे वाला फूल और पत्तियाँ और हार मंगवा लिए गए थे। यही तो वो 45 वाला फार्म की तर्ज पर जो मामलात हो रहे थे कि खान साहब वाशिंगटन में कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इनके साथ ईद मनाएंगे, जेल में होंगे, और माशाल्लाह शिबली साहब उनके घरों पर जाकर हाज़िरी दे रहे थे। यही डबल रुख है। और एक वक्त में जो कुछ इन्होंने प्ले किया है कि कभी ये मौलाना साहब पर इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन सेनेट की खातिर इन्होंने कोई घर नहीं छोड़ा, हर दर पे गए हैं। और मैं समझता हूं कि अखलाकी तौर पर चेयरमैन साहब को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छे खासे वो संजीदा मौजू को आप लोग तो खड़े थे। लतीफा गोई में निकाल रहे अखलाकियात पाकिस्तानी सियासत में। मैं जरा लेट आया हूं, मुझे जरा मौका दे दें। जी सर, राना अरशद साहब सर थोड़ा सा ब्रेक पे पाँव रखिएगा, जो है तहरीक इंसाफ का वर्जन ले लूं फिर आप तक आता हूं। जी राना अरशद साहब। जी आफ्ताब जहांगीर साहब। अच्छा, मेरे दोस्त जो हैं राना अरशद साहब ऐसे मासूम बन गए हैं कि जैसे इन्होंने पहले सियासत कभी देखी नहीं है और माजी में ये छांगा मांगा हुआ नहीं है, माजी में ये ब्रीफ केस चले नहीं है, ये पहली ये इनके सामने। यानी आप ये एडमिट कर रहे हैं कि इस बार ब्रीफ केस चले हैं, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। मैं एडमिट नहीं कर रहा, मैं एडमिट नहीं कर रहा, मेरी बात सुन ले, मैं एडमिट नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जी ये जैसे भाई मेरे जब आपको ये पता था कि आफ्ताब भाई जहांगीर तरीन सब ने अपनी बड़ा रिच कंटेंट आ सकता है अगर आप थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिए। और अभी भी हम ये इनसे कहते हैं कि ये बिल लेकर आए, शो ऑफ हैंड का बिल लेकर आए। इस मुल्क से इस किस्म की सियासत का खात्मा होना चाहिए कि जिसके अंदर पैसों की बात की जाए, जिसके अंदर इदारों की बात की जाए। आज ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ जरदारी हाथ कर गया, समझे ना। ये आपस में एक पेज पे नहीं है, इनको आपस में इत्तेफाक नहीं है। अगर इनको ये एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, समझे ना। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा? बिलावल भुट्टो ने कहा हंसते हुए, पैसे सबसे ले लेना, वोट हमको दे देना। आप खुद तो सिखा रहे हो अपने लोगों को कि पैसे सबसे लेना है और वोट हमें देना। यह कैसे हो सकता है? जब कोई आदमी, या तो आप उसको कहो कि जो पैसे लेगा वो जुल्म करेगा इस कौम के साथ, इस इदारे के साथ, आप उसको पैसे लेने की तकरीब दे रहे और उसके बाद कह रहे वोट हमको देना। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा आफ्ताब जहांगीर साहब। चाहिए आफ्ताब जहांगीर साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ। बहरमन तंगी साहब, हुजूर एक बात मुझे बताइएगा, ये बारात ठिकाने लग जाने के बाद इखलाकियात क्यों याद आती हैं पाकिस्तानी सियासत में? खास तौर पर ये जिस चेयरमैन सेनेट की बाकायदा शॉपिंग करके आप लोग उनको लेकर के आए थे, बाकायदा आपने उनको दूल्हा बनाया था, अब उसी तरीके से उनकी विकेट बचा ली गई है, तो फिर इखलाकियात क्यों याद आ रही हैं? खरीदा भी तो ऐसे ही किया था ना, सर्वाइवल का जरिया भी अगर उसी तरह से बन गया तो प्रॉब्लम क्या है? अरफीन साहब देखिए, बात ये मैं जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैं तो कम अज कम इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं सेनेटर हूँ और फिर आप लतीफ़े सुनाएंगे। लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आना चाहता हूँ। देखिए, जब संजरानी साहब को हमने चेयरमैन सेनेट मुंतखब किया तो वो तमाम जमातों ने मिलकर उनको वोट दिया। जिस तरीके से आज 64 सेनेटर्स खड़े हो गए और 64 सेनेटर ने उस संजरानी के खिलाफ अदम-ए-एतमाद करके पूरी दुनिया को और आपको और आपके चैनल को दिखाया कि आज उस सेनेटर चेयरमैन के खिलाफ 64 सेनेटर नहीं चाहते हैं, उस पर अदम-ए-एतमाद नहीं करते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। तो वो 64 सेनेटर्स के खड़े होने के बाद पहली दफा चेयरमैन को चाहिए था कि वो रिजाइन देते और वो अपना नाम सुनहरी हुरूफ में लिख देते कि अगर सेनेट में वो ना होते चेयरमैन, लेकिन उसका नाम हमेशा याद होता। फिर मैं दूसरी तरफ जब आधे घंटे के बाद जब चमक ने अपना काम दिखा के रख दिया, तो फिर आधा घंटे के बाद जब डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में चमक ने एक दफा फिर कोशिश की, लेकिन फिर 32 सेनेटर खड़े हो गए। तो एक घंटे में क्या रिवॉल्यूशन आई कि एक घंटे पहले चमक के जरिए वो 45 वोट लेते हैं और फिर एक घंटे बाद वो 32 वोट लेते हैं और डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ मोशन में वो 32 वोट कास्ट करते हैं। तो ये दुनिया को साबित हो गई कि कौन इलेक्ट है और कौन सेलेक्ट है। लेकिन एक दफा फिर हम मॉरल ग्राउंड पे जाते हैं। सर थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखने की दरखास्त अपने तमाम मौजूद मेहमानों से की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मौजू को मजीद थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, कुछ और चीजें इनका अता करना है ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब ज़रा कुछ नाखुशगवार बातें करते चलें जिनका जिक्र हमने प्रोग्राम में शुरू में भी किया था, लेकिन उससे पहले ये मालूम करना था कि मुराद अली शाह सरकार ने, आफ्ताब जहांगीर साहब ये मुझे बताइएगा, मुराद अली शाह साहब ने अपने तौर पर तोप चलाने की कोशिश की, हालांकि इससे फ़र्क किसी को कुछ नहीं पड़ना। उन्होंने गवर्नर के इख्तियारात मजीद कम करने का फैसला किया है। गवर्नर को मासिवाय गाना गाने, गाड़ी दौड़ाने, चाय पराठा खाने और फुटेज बनवाने के अलावा वैसे काम भी किया है। उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा गवर्नर को? अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि गवर्नर की जो आईनी हैसियत है उसे कोई कम नहीं कर सकता, ठीक है ना जी। अच्छा, ज़िम्मेदारी मुराद अली शाह साहब की है कि वो इंतज़ामी अमूर के जो चीफ़ हैं सूबा सिंध के, वो अपने मामलात सीधा करने के बजाय गवर्नर साहब की तवज्जो दे रहे हैं। देखिए, अगर गवर्नर भी कोई काम करना चाहता है और आप भी करना चाहते हैं तो मिलकर हो सकता है कि आपका कुछ बचा हुआ काम गवर्नर कर ले या गवर्नर का कुछ बचा हुआ काम मुराद अली शाह साहब कर ले, तो उससे फ़ायदा दोनों सूरतों में कराची की आवाम को, सिंध की आवाम को होगा। तो इसमें कोई ऐसी आपस में लड़ाई करने की बात नहीं है, बल्कि एक दूसरे का हाथ बिठाने की बात है, क्योंकि आवाम जो है आखिर में जो परेशानी का सबब है, सर जनरल नॉलेज के लिए आपसे कुछ पूछता चलूं, क्योंकि आप भी मेरी तरह शहर कराची के ही एक फर्जंद हैं। आपको भी कराची का उतना ही दर्द है जितना मुझे या किसी और को हो सकता है। हुजूर, जनरल नॉलेज के लिए ये पूछना था, मुझे ये पूछना था सर, कराची में 20 लाशें उड़ गए, रियासत मदीना, न्यू रियासत मदीना के वालियों के जबी पर शिकन तक नहीं आई, एक मजम्मती बयान नहीं आया। वो जिसने डोनाल्ड ट्रंप को खाक चटा दी वो के इलेक्ट्रिक के सामने ढेर हो गया, 18वीं तरमीम के सामने सर नहीं उठा सका। एक एक्सप्लेनेशन कॉल तक नहीं ली गई। दूसरी बात, अच्छा मेरी बात सुने सर, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए ना, वरना मुझे नूरुल आरफीन साहब, मैं एक मिनट थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइए, सवाल पूरा सुन लीजिए फिर मैं जवाब सुनूंगा। वो सदर जो बलूचिस्तान में अपना रोल प्ले करने के लिए उतावला हो रहा है, वो कराची में 20 जनाजों में एक किसी जनाजे में अपीयर नहीं हुआ। वो फैसल वावडा जो कल बल्दिया टाउन के अवाम को ये यकीन दिलाते नहीं थकता था कि मैं तुम में से हूं, आज वो कह रहा है कि मैं बाल्टी भर भर के पानी निकालूंगा तुम्हारा। हुजूर, ये अदाकारी के जौहर दिखा दिखा करके मिनिस्ट्रीज और ये इतने हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियोज पर जाना, बस यही आपकी मंजिल थी? अच्छा नूरुल आरफीन साहब, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा कामलात दिया है कि आप बड़े अच्छे सवालात भी करते हैं, जवाबात भी करते हैं और लतीफ़े भी सुनाते हैं और तंज भी करते हैं। लेकिन बात यह है कि ये 20 लाशें कराची के अंदर अगर के इलेक्ट्रिक के वजह से, उनकी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से गिरी हैं, तो इसमें ज़िम्मेदार कौन है? सिंध गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है। और कितने सिंध गवर्नमेंट के लोगों ने, मुराद अली शाह ने, बिलावल भुट्टो ने, जरदारी साहब ने, या कितने लोगों ने उनके जनाजों में शिरकत की है? उन्हें पता भी नहीं होगा कि किस घर में कहाँ लाशा उठाए। वहां तो भुट्टो जिंदा है ना, मैं तो उनसे सवाल ही नहीं कर रहा। आपको वो तो भुट्टो को संभालने में लगे, मैं उनसे क्यों पूछूं? जितना आपको दर्द है ना कराची का, उतना ही दर्द मुझको भी है। मेरे हल्के के अंदर सबसे ज्यादा सैलाब आया है, मेरे हल्के के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी है। मुझे मालूम है कि कराची के मसाइल के, मैं ये बात 1 साल से कर रहा हूं, अब पार्लियामेंट के अंदर भी करता हूं, पार्लियामेंट के बाहर भी करता हूं, आपके प्रोग्रामों में भी करता हूं, कि खुदा के लिए जिन लोगों के नाम पर आप हुकूमतें कर रहे हैं, जिन लोगों से वोट लेकर आते हैं, उनके मसाइल हल करें। लेकिन उनको सुबह दोपहर शाम दावतें करने के बजाय, सुबह दोपहर शाम बड़े बड़े महंगे शॉपिंग सेंटर से शॉपिंग करने के बजाय फुर्सत ही नहीं है। बात यह है कि हम बातें तो कर लेते हैं लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करते हैं। आए नूरुल आरफीन साहब, आप और मैं मिलकर कराची की गलियों में चलते हैं, मैं आपको अपने हल्के के अंदर लेके जाता हूं, जहां मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये जरूरत है। 18वीं तरमीम हमारी सबसे बड़ी राह में रुकावट है, उसको रिविजिट करने की जरूरत है, उसके अंदर तरमीम लाने की जरूरत है, ताकि बैलेंस का जो तवाजुन है वो सही हो सके। आपने ये के इलेक्ट्रिक की ये प्रॉब्लम है, मेरे हल्के के अंदर 90% कुंडा लाइट है, कुंडे के ऊपर एक कुंडा लगा हुआ है, 2 पंखे चलते, 30-30 हजार का बिल के इलेक्ट्रिक बेचता है। जब हम उन्हें कहते हैं तो कहते हैं, हंसते हैं आगे से। हम किसके पास जाएं? आप सारी चीजें जो है, सारा मलबा जो है वो वफाकी हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जो 18वीं तरमीम को कहते हैं कि जी 18वीं तरमीम हमारा सांस है, उनकी बात नहीं करते आप। ये आपको लगता है हुजूरे वाला, ये आपको लगता है कि मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप मेरे इस जुमले से सही बात करते हैं। आप एयर कंडीशन कमरों में रहकर बात करना बहुत आसान काम है। आप मेरे इस जुमले से नहीं सर, देखिए बात सुनिए, सलाउद्दीन अय्यूबी और टीपू सुल्तान की मिसालें देकर के लूटने वाले आप हैं, माजरत के साथ। आप जरा थोड़ा सा स्ट्रेट बात कर लेते हैं। एक मिनट, आपने वाला सीखना था, सीख लिया। अब जरा मेरी सुनिए, ये सलाउद्दीन अय्यूबी की तलवार किराए पे लेकर के आप निकले, मैं नहीं।
और जहां तक आप बात कर रहे हैं भुट्टो वालों की, मैं भुट्टो वालों से क्या बात कर रहा हूं, आपके सामने बैरमन तंगी मौजूद है, मैं इनके मुंह पर पे बैठ के बोल रहा हूं, मेरे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के गेस्ट नहीं आता, कुछ नहीं है। मैं इनसे बोल रहा हूं ये भुट्टो को ले जाकर के कहीं डाल दो भाई, मैं ऑन एयर कह रहा हूं, ये जो आवाम जिंदा है भुट्टो वाले, पहले उनको तो संभालो। आप मुझ पर ये बात कर ही नहीं सकते, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। वो और हैं कि जो बिलावल को देख करके इधर उधर रास्ता पकड़ते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रोग्राम में आने से पहले तमाम पार्टी वाले अपना रास्ता पकड़ते हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। हुजूर वाला कुछ नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा राना अरशद साहब। बैरमन तंगी साहब, हुजूर ये मुझे बताइएगा, ये जो आज आपको ख्याल आ रहा है कि के इलेक्ट्रिक में 24% शेयर हैं सूबे के, लाइन ड्रॉप हो गई, लीजिए सबूत मिल गया मेरी बहादुरी का। और अल्लाह माफ करे अब मैं कुछ और कहूं, आफ्ताब जहांगीर साहब, बैरमन तंगी साहब हैंड अप, अब पूछिए, अब बोलिए, मैं किससे पूछूं? यही तो नूरुल आरिफीन साहब, ये तो पूछे कि फरियाल तारपुर का इसमें ताल्लुक क्या है, तो सर सामने लाइए हुजूर वाला, मैं यही तो कह रहा हूं, सामने लाइए। फरियाल तारपुर नहीं, आसिफ अली जरदारी, सर ये आपका भी काम है, मेरा भी काम है, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है कि के इलेक्ट्रिक के अंदर कौन शेयर होल्डर है, सारी दुनिया को पता है। ये शहजाद अकबर जो मरियम नवाज के पीछे पड़े हैं, कॉन्फ्रेंस ये फरियाल तारपुर के खिलाफ कर दें, वो भी ये क्यों नहीं कर रहे? वो भी बहुत जरूरी है, कौम का लूटा हुआ माल है, उसको भी वापस आना चाहिए। 100 रुपए लेकर के नहीं आ सके, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई, मैं यही तो पूछ रहा हूं, कौन लेके आएगा? जिस दिन ये लटके जाएंगे ना, लटकाए जाएंगे, ये तो मिन्नतें कर रहे हैं, ये तो मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारी जान छोड़ दो। राना अरशद साहब, हुजूर वाला, ये मुझे बताइए, आपके दौर में भी के इलेक्ट्रिक का इफरीत पूरी तरह से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मौत का नंगा नाच कराची में होता रहा। आपके विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट साबिक वजीर आजम जो आजकल मुक़य्यद हैं, वो उम्रा फरमाने चले गए थे, नवाफिल की अदायगी कर रहे थे, जब कराची में हजारों लाशें उठ रहे थे हीट स्ट्रोक के सबब। हुजूर उस वक्त अगर आपने वो टीपू सुल्तान की तलवार जो आज के हुक्मरान के पास है, अगर उनसे मस्तार ले ली होती, या वो सलाउद्दीन अय्यूबी का कलेजा जो आज के हुक्मरान के अंदर फिट है, अगर उसकी मामूली सी रमक भी आपके अंदर होती, तो आज मैं ये दुहाइयां ना दे रहा होता, क्या कहेंगे? जी नूरुल आरिफीन साहब, गुजारे ये है, कराची रोशनियों का शहर, बानिए पाकिस्तान का शहर, 2.5 करोड़ आबादी वाला शहर, जिसमें के इलेक्ट्रिक डायरेक्ट इमरान अहमद खान नियाजी की फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है। ये कैसे शिजाने बजाने वाले खुशियां भी लूटते हैं और मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। गुजारे ये है कि कराची प्राइवेट अदारा है जिसके अंदर कराची डूब रहा है और इमरान नियाजी डाकू है, इमरान नियाजी लूट रहा है और इनको सब्र नहीं। आफ्ताब साहब सब्र करें, सब्र करें, आपको पता है कुछ नहीं, हर बात में इमरान खान नियाजी, और शुगर मिले हमारी है, आटे की मिले हमारी है, चूजे के बच्चे हमारे लग गया। आफ्ताब साहब कराची सारी दुनिया का कारोबार आप कर रहे हैं। अब अपनी गलीज क्या बात है, बैठ के लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। रियासत मदीना का नाम लेने वालों, क्या नाम तुम तो लूट के खा गए हो, सदर भी कराची का दुनिया में ले गए, और हमारा बच्चा 14 साल की उम्र में उसको सही तरीके से नमाज नहीं आती, तुम्हारा 14 साल का बच्चा वो अरबों रुपए का कारोबार करता है। कराची का अली जैदी भी कराची का, कराची को लूट कर खाने वालों, तुम ट्रंप और लूट के तुम लोगों ने खाया, तुमने और मिलकर खाया, तुम्हें इस चीज का पता ही नहीं। गरीबों के बच्चे मर गए और अब जो हमारी बहादुर फौज हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा कर रही है, बहादुर फौज को भी तुम लोग जलील कर रहे हो। इमरान नियाजी का दोस्त दरिंदर बूटी वार कर रहा है। क्या हासिल गद्दारी का मुकदमा लगाना चाहिए, उसने कैसे उसने बगैर सबूत के उसे 62-63 के अंदर डीसी करना चाहिए, उसने कैसे उसने फैसला का नाम लिया, जोड़ साबित कर दिया। जोड़ दे वही यही जिसके सामने आप बैठ के पढ़ते थे, पर्चियां पढ़ते थे। ये इल्जाम जरा थोड़ा सा अगर आप लोग मैं प्लीज चाहूंगा राना अरशद साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, राना अरशद साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, हुजूर वाला, जनाब मन, मैं आप दोनों मौजूद मेहमानों से मुल्तमिस हूं कि थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखें, हुजूर कोई काम की बात हो जाए। मुर्गी के अंडे से लेकर शुगर मिलों का सारा कारोबार तुम लोगों ने करना है, और लोगों का माल, लोगों के लोगों का पैसा, गरीब आवाम का पैसा लेकर के रोटी करती नियाजी साहब, और नियाजी साहब $1 नियाजी साहब ने महंगा कर दिया
कुछ नहीं मिलना तुमको, अब तुम्हारी सियासत खत्म हो गई, इसी तरह बैठ के यही करते रहोगे, डुबकी बजाते रहोगे। ये आवाम को पता चल गया कि और इसके साथ अपना क्या धोखा शक्ल किया देखना 70 साल चाहिए, में तुम लोगों ने। थोड़ी सी शर्म भी आनी चाहिए साले, कि ये पेट्रोल पंप भी गिराते हैं, ये डॉलर भी खा रहे हैं, ये पाकिस्तान के कर्जे भी खा रहे हैं और IMF के आगे लेट जाते हैं। ये सब कहते हैं आफ्ताब जहांगीर साहब IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा। नियाजी साहब खुदकशी करें। तुम कैसे और ये PTI वाले जो मजदूर भर्ती हो चुके हैं, ये पाकिस्तान के टैक्सेस के पैसे खाने वाले नियाजी साहब, अब कौम को साथ देना पड़ेगा। अब के इलेक्टर को आप लगाम डालना पड़ेगी। आज पाकिस्तान के ऊपर बेरोजगारी, महंगाई, लाकानूनियत और हकीकत में चाहता हूँ आफ्ताब जहांगीर साहब हुजूर वाला 2018 के थोड़ा सा फरमाएं। हमें 113 का डॉलर चाहिए, हमें यार नूरुल आरिफीन साहब, बात हो रही है सिंध की, बात हो रही है कराची की, बात हो रही है के इलेक्टर की, बात हो रही है 20 लाशों की, उसमें इमरान खान कहां से बीच में आ गया? राना अरशद हर बात इनको रात को कौन जिम्मेदार है? तो वज़ीर आज़म उसका ये सिंध का मामला है और ये आप लोगों की बनाई हुई 18वीं तरमीम है। ये सिंध का आपके पार्टनर का मामला है, आज आपके पसंदीदा लोगों का मामला है। ये कौन है जिम्मेदार? कराची में पीने का पानी नहीं है, कराची में 5-5 फुट पानी तो है। ये किसकी जिम्मेदारी है? सब 2 हफ्ते किसकी जिम्मेदारी है? 11 साल से हुकूमत कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी है या जो हमारी जिम्मेदारी है? जो मेयर साहब हैं, कराची की जिम्मेदारी किसकी है? कौन कहता था कि पेट फाड़ के पैसे निकाल के लेकर आऊंगा? कौन कहता था रोडों पे PTI के गठजोड़ ने कराची के अवाम का जीना हराम कर दिया। अब MQM और कौन कहता था कि मैं जरदारी का पेट फाड़ूंगा, माल निकालूंगा, रोडों पे घसीटूंगा? आप पेट्रोल महंगा किया है, वो जरदारी का पेट फाड़ लिया, वो बातें हवा में। ट्रंप से मुलाकात करते हैं टाइम कितना और है यार, ये बताओ, पाकिस्तान का बेड़ागर्क करते हैं। कितना पता नहीं कहां से सोचे समझे समझते कि नाजरीन, ये प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट कोशिश कीजिएगा कि अपनी याददाश्तों से महफ कर दें, इसलिए कि कोई काम की बात इसमें नहीं हुई। तू कौन में खामखा की तरह मैं भी यहाँ बेवकूफ़ों की तरह बैठा ही रहा। बस चलता तो मैं यहाँ से दौड़ पड़ता, घर पहुँचने में भी टाइम लग जाएगा। लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे कि मेरी सुनने पर आमादा ही नहीं थे, वो आपस में ही मेरा ख्याल है कि मलाखड़ा खेलते रहे। मैं इस एक हवाले से अपनी बेबसी पर इज़हार तासुफ़ फरमाते हुए यहाँ आपसे साइन ऑफ करने की इजाज़त चाहूँगा। कल इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि फिर किसी एक गैर अहम मौजू पर आपका वक्त बर्बाद करें। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ। नूरुल आरिफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।